नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत इंग्लिश के मेथड के बारे में चर्चा करेंगे और सर्वप्रथम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड किसने खोजा, इसके दूसरे नाम कौन से हैं, ये भारत में कब आया, ये प्रसिद्ध कब हुआ, इसमें किसमें स्ट्रेस दिया जाता है, इसकी मैगजीन क्या होती है, इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग क्या होती है, इन सब के बारे में जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ग्रामर ट्रांसलेशन कम ग्रामर जो मेथड है उसके फाउंडर थे, उसको खोजने वाले जो थे वो जॉन शेल्डन और कार्ल प्लोट्स थे। और इस मेथड को अन्य नामों से जाना जाता है ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड के नाम से इसको जाना जाता है। और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ, पॉपुलर हुआ 19वीं शताब्दी के अंदर हुआ यूएसए के अंदर। और ये मेथड भारत के अंदर ब्रिटिश लोगों के साथ आया था। और इस मेथड के अंदर सर्वाधिक जो स्ट्रेस दिया जाता है वो रीडिंग एंड राइटिंग पे दिया जाता है। इसकी यूनिट ऑफ टीचिंग जो होती है वो वर्ड होती है। इसकी मैगजीन जो होती है वो नाउन से अननाउन की ओर होती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर होती है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम यहाँ पर चर्चा करते हैं इस मेथड के विषय पे। तो सर्वप्रथम ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड जो है उनको और किन नाम से जाना जाता है, तो उसको ओल्डेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। ओल्डेस्ट मेथड के बाद इसका दूसरा नाम आया वो क्लासिकल मेथड। और एक और नाम से भी इसे जाना जाता है वो है ट्रेडिशनल मेथड। तो इसको ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, अब ट्रेडिशनल मेथड है इसको खोजने वाला कौन था, उसको फाउंडर किसने किया, वो थे, फाउंडर कौन है इसके, जॉन शेल्डन और कार्ल प्लोट्स। जॉन शेल्डन और कार्ल प्लोट्स क्या है, इसके फाउंडर हैं। अब बात करें ये पॉपुलर कब हुआ। ये पॉपुलर 19वीं शताब्दी के अंदर यूएसए के अंदर क्या हुआ, पॉपुलर हुआ। उसके बाद बात करें कि ये इंडिया में कब आया। ये मेथड इंडिया के अंदर आया, वो ब्रिटिश लोगों के साथ आया। तो क्या बोल रहा है, कम इन इंडिया विद ब्रिटिशर। ये अंग्रेज लोगों के साथ क्या आया था, भारत में आया था। उसके बाद बात करें स्ट्रेस की, कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में स्ट्रेस किस पे बात भी किया जाता है, किस चीज पे स्ट्रेस किया जाता है। इसकी 4 स्किल होती है, एल, एस, आर और डब्ल्यू। इन चारों स्किल्स में इस मेथड के अंदर स्ट्रेस किस पे किया जाता है, तो दोस्तों इसके अंदर स्ट्रेस किया जाता है रीडिंग और राइटिंग पे। रीडिंग और राइटिंग पे स्ट्रेस किया जाता है और एक्यूरेसी पर। एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के ऊपर, शुद्धता के ऊपर क्या किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है। उसके बाद यूनिट ऑफ टीचिंग इस मेथड की क्या होती है। इस मेथड की यूनिट ऑफ जो टीचिंग होती है वो होती है वर्ड। उसके बाद करें मैगजीन, कि इसको कैसे सीखा जाता है। तो इसको पहले क्या सीखेंगे, नाउन से अननाउन की ओर। जो चीज हम जानते हैं पहले उस चीज को सीखेंगे और उसके बाद जो अनजान चीजें होती हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो नाउन से अननोन की ओर ये सीखा जाता है। उसके बाद ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चलता है, कि पहले तो साधारण चीजें सीखी जाती है और उसके बाद इसमें कठिन चीजें सीखी जाती है। तो यह है ट्रेडिशनल ग्रामर मेथड, ट्रेडिशनल कम ग्रामर मेथड। और अब हम इसकी जो एडवांटेज है, इसकी डीमेरिट्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी मेरिट और डीमेरिट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में। तो इसकी मेरिट्स क्या होती है और डीमेरिट्स क्या होती है वो पढ़ते देखते हैं। तो इसकी मेरिट्स क्या होती है दोस्तों, इसके गुण क्या है, कि ग्रामर इज टॉट डिटेक्टिवली, कि इसके अंदर जो ग्रामर होता है वो डिटेक्टिवली सिखाया जाता है। डिटेक्टिवली क्या होता है दोस्तों, निगमन। क्या होता है, निगमन। डिटेक्टिवली होता है निगमन, कि पहले इसके अंदर नियम बताए जाते हैं और फिर उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो उसके बाद इट इंकरेजेस
वोक्यूबलरी। इंक्रीजेस क्या होता है? बढ़ाना। और वोक्यूबलरी होता है शब्दावली, कि इसके अंदर क्या बढ़ाई जाती है, इस मेथड से क्या बढ़ती है? वोक्यूबलरी बढ़ती है, शब्दावली बढ़ती है। उसके बाद लैंग्वेज इज टॉट बाय रूल्स एंड नॉट बाय यूज, कि इसके अंदर जो ग्रामर सिखाया जाता है वो नियमों के द्वारा सिखाया जाता है, उपयोग के द्वारा नहीं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड मीनिंग, कि इसके अंदर शब्दों का जो अर्थ होता है वो स्पष्ट रूप से सिखाया जाता है, स्पष्ट रूप से समझाया जाता है। अगला जो इसका गुण है वो द टेक्स्ट बुक आर द मेन बेसिक ऑफ दिस मेथड, कि जो टेक्स्ट बुक होती है, पाठ्य पुस्तक होती है, वो मेन आधार होता है इस मेथड का। इस मेथड का जो मुख्य आधार होता है वो व्याकरण की पुस्तकें होता है। अब डिमेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी डिमेरिट्स क्या होती है। डिमेरिट्स क्या होती है? इट इज इन ए अननेचुरल मेथड। ये क्या है? एक अननेचुरल मेथड है। क्या है ये? अननेचुरल मेथड। इट इग्नोर्स द लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये क्या करता है? जो 4 स्किल होती है उसमें से जो पहली जो स्किल होती है एल और एस, आर और डब्ल्यू, इसमें से एल और एस इसको क्या करता है? ये इग्नोर करता है, उसकी उपेक्षा करता है। उसके बाद इट इज प्रोवाइड नो चांस फॉर ड्रिल इन दी ओरल स्किल्स, कि इट प्रोवाइड्स नो चांस, ये कोई भी अवसर प्रदान नहीं करता है फॉर ड्रिल, अभ्यास करने के लिए, इन दी ओरल स्किल, मौखिक रूप से किसी भी कौशल के अंदर। उसके बाद प्रैक्टिस इज नॉट डन इन दिस मेथड, कि इस मेथड के अंदर किसी भी प्रकार का अभ्यास नहीं करवाया जाता। इट अगेंस्ट द होल टू पार्ट, ये किसके द्वारा सिखाया जाता है? होल, पूर्ण से, संपूर्ण से अंश की ओर सिखाने के विरुद्ध होता है ये। उपयोग क्या होता है? अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, होल टू पार्ट, कि ये संपूर्ण से अंश की ओर सिखाने के क्या होता है? विरुद्ध होता है।